चलिए अब इसमें समझते हैं कि चाल क्या होती है या स्पीड क्या है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो कोई वस्तु एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय करती है वह उसकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और इसका जो सूत्र होता है ये v बराबर S/T होता है। तो यहाँ v का मतलब क्या है? चाल है। और यहाँ पर यस का मतलब क्या है? दूरी। और टी का मतलब समय है। तो यहाँ पर यस को डी भी लिखा जाता है, एक्स भी लिखा जाता है, वाई जेड एल या कुछ भी लंबाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, जिनको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं। जो दूरी को व्यक्त करते हैं वो यहाँ पर संकेत हो सकता है। और यहाँ पर चाल को क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। अब हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर अभी हम बोल रहे थे कि जो चाल बराबर है वो क्या है? दूरी बटे समय। जो परिभाषा है वो सूत्र से बनी हुई है। सूत्र याद करेंगे तो परिभाषा आपको सरल लगेगी। तो यहाँ पर ये दूरी बटे समय है। तो इसी को यदि हम परिभाषा बनाना चाहें तो जनरली जो बटा होता है उसको बोलते हैं एकांक। जैसे इसको बोलेंगे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। अब हम इसके मात्रक की बात करें तो जो इसका एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसी सूत्र से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इस तरह इसका एसआई मात्रक क्या बन जाता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब हम इसके विमी सूत्र की बात करते हैं तो इसके विमी सूत्र को देखते हैं। दूरी अर्थात लंबाई है तो इसका जो विमी सूत्र है लंबाई का या दूरी का वो क्या है? एल। इसके बाद यहाँ पर ये समय लिखा है, समय का विमी सूत्र होता है टी। तो ये जो विमी सूत्र इसका बनेगा ये हो जाएगा LT -1, क्योंकि ये L तो ऊपर ही है। और जब हम t का यहाँ क्या कर देंगे? पक्षांतर करेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ऊपर जाने पर घात ऋणात्मक हो जाती है। यदि उसको पूरे फार्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हमको m भी लिखने की ज़रूरत है तो m लिख सकते हैं, लेकिन इसकी घात या बीमा कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पर l को हम क्या लिख सकते हैं? 1। और t को क्या लिख सकते हैं? -1। तो इस तरह भी इसको लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों फॉर्मेट सही हैं। अब हम बात करते हैं कि चाल कैसी राशि होती है। यह अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी भी अदिश राशि होती है। यदि हम बात करें कि ये किस प्रकार होता है, इसका प्रकृति कैसी होती है, तो ये हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। माने गतिशील वस्तु की कुछ न कुछ चाल होगी ही, वह शून्य नहीं हो सकती है और ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यदि गतिशील है तो उसका कुछ न कुछ चाल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि औसत चाल क्या होती है। तो चलिए औसत चाल का ये सूत्र लिखा है, एवरेज स्पीड। तो कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय अंतराल। यदि परिभाषा लिखना है तो इसी को बोल देना है कि कुल तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी और कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई वस्तु आगे बढ़ती है तो एक नियत चाल से नहीं चलती, उसकी चाल क्या होती? बदलती रहती है। जैसे मान के चलिए कि ये 30 किलोमीटर गई और 30 किलोमीटर के जाने में उसको कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। फिर इसकी चाल बदल गई। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये मान के चलिए अगले 1 घंटे में कितनी गई? 25 किलोमीटर गई। तो यहाँ पर ये 25 किलोमीटर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। अगले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर गई वस्तु, तो ये हो गया 5 किलोमीटर और ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह से ये 3 घंटे हो गए और ये दूरी हो गई। यदि ये पूरी दूरी को हम क्या करें? जोड़ दें, कुल दूरी निकालना है ना। तो ये कुल दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। और कुल समय अंतराल कितना हुआ? 1, 2, 3 घंटे। तो ये 3 हो गया तो कितना आ गया? ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या कहला जाएगी? औसत चाल कहला जाएगी। तो इस तरह से औसत चाल तब निकालते हैं जब असमान गति होती है, परिवर्ती गति होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल निकालने के लिए
कुल तय की गई दूरी और कुल समय अंतराल का अनुपात निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी तात्क्षणिक चाल की, कि तात्क्षणिक चाल होती क्या है। तो तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसा इसका नाम है, किसी क्षण वस्तु की चाल। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है जो तात्क्षणिक चाल को ही बताता है। तो कभी आपका स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं 42, कहीं 43, तो तुरंत उसका मान बदलता जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। और तात्क्षणिक चाल को ऐसा लिखा जाता है v=ds/dt। तो यहाँ पर ds का मतलब ये है कि कम समय अंतराल है तो कम दूरी, तो समय अंतराल भी क्या होता है, कम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या उससे कम समय अंतराल हो सकता है, तो कम समय अंतराल में दूरी भी कम होगी। तो इसी का अनुपात क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। थैंक यू।